हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे इस वीडियो में टेक्निकल मैथ में आप सभी का स्वागत है। इस ट्रिक में आप लोग को हम बताने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जिसे आप बहुत ही आसानी से कुछ सेकंड में ही कंप्लीट ही कर सकते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 28 का निकालना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है 28 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए आपको हम एक फार्मूला बताते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से चुटकी में हल कर सकते हैं। चलिए फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, स्क्वायर ए प्लस बी अपान 2 स्क्वायर ए। यदि ये आप फार्मूला लर्न कर लेते हैं तो ये फार्मूला के हिसाब से आपको ये ट्रिक करना है। चलिए हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है 28 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें इसी फार्मूले के हिसाब से चलना है। चलिए हम आपको बताते हैं, हमें परफेक्टली स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो नॉन परफेक्ट है। चलिए हम इसका आप लोग को उदाहरण बताते हैं। जैसे कि 5 का जो है स्क्वायर रूट 25 होता है, 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, यानी ये 25 के करीब है। तो हमें यहाँ पर 25 और यहाँ पर अपान स्क्वायर रूट, यहाँ पर 25 को यहाँ पर हम लिख लेंगे और यहाँ पर 2 हमें, यहाँ पर हमारा सवाल दिख रहा है कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हमें 25 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा इक्वल टू 5 + 3 अपान 2 इंटू, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है इसका स्क्वायर रूट 25 का हो जाएगा 5 और यहाँ पर 25 का हो जाएगा यहाँ पर 5। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 5 + 3 अपान 10, कुछ ऐसा आपको आंसर आ गया है। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 10 ही आएगा, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे 10 × 5 = 50 + 3 अपान 10, ये हो जाएगा हमारा 50 + 3 53 अपान 10। यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.3। हमारा आंसर यही आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग को हम एक बात बता दें, यहाँ पर आप लोग के जो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही जो नंबर डिजिट आया है, एक नंबर ही इसमें लिया जाता है। कोई भी आंसर आएगा आप लोग को एक ही नंबर देखा जाता है अगर ऐसे सवाल आते हैं तो। चलिए अब हम यहाँ पर 17 का अंडर स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 4 का जो है स्क्वायर रूट इसके करीब आता है, 4 × 4 = 16, यानी 4 का स्क्वायर रूट जो है 16 4 के इसके करीब है। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 16 + 1, यहाँ पर ये आ चुका है, और यहाँ पर हमें यहाँ पर ये रख लेना है इक्वल टू, यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 + 1, यहाँ पर 2 × 4 इक्वल टू 4 + 1 अपान 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 32 + 1 अपान 8, यानी हो गया ये 33 अपान 8। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 4.1, ये हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यदि आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो। यहाँ पर ये हमने एक और सवाल है 22 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये हम आपके लिए देते हैं। इसे आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए हम यहाँ पर एक हमारे लिए बड़ा सवाल है, इस सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3018 प्लस स्क्वायर रूट 36 प्लस स्क्वायर रूट 169, ये देखिए एक सवाल पूरा है। देन द ऑफ वैल्यू ऑफ यक्स इज, यानी यक्स की वैल्यू ये जो है क्या होगी, यानी इसका अंडर रूट क्या आएगा, हम इसे हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर ए आंसर दिया गया है 55, बी है 44, सी है 63, डी है 42। यहाँ पर चलिए हम इसे हल करते हैं। आप हम क्वेश्चन उतार चुके हैं, अब हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग को छोटा यहाँ पर अंदर दिख जाएगा, जब भी हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे छोटा यहाँ पर है अंदर, इसे हम सबसे पहले तोड़ेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3018 प्लस स्क्वायर रूट
तो यहाँ पर 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, 13 होता है। तो यहाँ पर 36 प्लस 13, तो यहाँ पर इसे हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम 3018 प्लस यहाँ पर हम अगर हम ऐड करेंगे 9, ये हो जाएगा 49 आ गया है। तो यहाँ पर हम इसे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 3018 प्लस अगर 49 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका होगा 7 7 जा 49, यानी इसका 7 आ जाएगा। अब ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5, ये आ जाएगा 203, यानी ये हमारा स्क्वायर रूट आ चुका है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये तो हमें अभी ऐड करने पर ये आंसर प्राप्त हुआ है, अभी हमें इसे आंसर निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं? चलिए, इसका आंसर आएगा 55। बहुत ही आसान सिंपल सवाल है। चलिए हम बताते हैं कैसे ये 55 आ गया है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। यहाँ पर हमें 9 डिजिट याद कर लेना है। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है 3025, तो यहाँ पर 25 हमें 2 डिजिट ले लेना है। तो यहाँ पर पहला डिजिट है, यहाँ पर हमारा पहला डिजिट है 5। तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा 5 जो है कौन से नंबर में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 5 जो है 25 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पहला तो हमें मिल गया है 5, पहला मिल गया है 5। अभी हमें ये नहीं पता ये 5 कब आएगा। तो यानी यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर 30 बचा है। तो 30 किस 2 नंबर के बीच में है? 25 और 36, यानी इसके बीच में है। हमें ऊपर वाला नंबर लेना है, यानी 5। आप इसे हल कर देख सकते हैं, आंसर आएगा 55। यदि आप हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, इसका एक और भी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।